बड़ा मूर्ख कौन? राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। अफ्रीकी लोक कथाएं इस पुस्तक में लिखी गई हैं। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री कृष्ण कुमार त्रिवेदी। मेरा नाम सुपर्णा खट्टर है। मैं एक अध्यापिका और लेखिका हूँ। आज मैं आपको यह कहानी सुनाने वाली हूँ। गधे की पूंछ। एक गांव में अलेमू नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। वह अच्छा आदमी था और गरीबों की हमेशा मदद करता था। आने वाले मेहमानों का दिल से स्वागत सत्कार करता था। उसके पास बहुत सा सोना था, लेकिन वह उसे किसी बैंक में न रखकर लकड़ी के एक बक्से में बंद करके अपनी चारपाई के नीचे रखा करता था। घर में अकेला था, इसलिए कहीं जब जाना होता तो ताला लगाकर जाया करता था। एक दिन कहीं जाने के लिए वह टट्टू पर सवार होकर निकल पड़ा। मौका पाकर उसी गांव के किसी आदमी ने उसके घर का ताला तोड़ा और सारा सोना चुराकर ले गया। अलीमू 2 दिन बाद जब वापस आया तो टूटा हुआ ताला देखकर समझ गया कि घर के अंदर कोई गया होगा। अंदर जाकर देखा और सारा सोना गायब पाया तो वह जोर जोर से रोने पीटने लगा। हाय, मैं तो लुट गया। हाय, मेरा सोना कोई चुरा कर ले गया। उसने गांव के बहुत से लोगों से पूछा, पर कुछ पता न चल सका। हार कर वह अपने क्षेत्र के सरपंच के पास गया। उससे कहा कि उसे शक है कि गांव के ही किसी आदमी ने उसका सोना चुराया होगा। सरपंच कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने कहा, वह चोर को जरूर पकड़ेगा और उसका सोना वापस दिलाएगा। सरपंच अलेमू के गांव गया। वहां उसने एक तंबू लगवाया और उसके अंदर एक गधा बंधवा दिया। फिर उसने सबसे छुपाकर उस गधे की पूंछ पर एक इत्र की शीशी उड़ेल दी और गांव के सारे लोगों को बुलाकर बोला, किसी ने देखो अलेमू का सारा सोना चुरा लिया है। मुझे शक है कि चोर इसी गांव का है। तुम लोग एक एक करके तंबू में जाओ और गधे की पूंछ छूकर आओ। जो चोर होगा उसके छूते ही गधा जोर जोर से रेंगेगा। सबने वैसा ही किया, पर सबके अंदर हो आने पर भी गधा नहीं रेंगा तो गांव वालों ने मान लिया कि चोर किसी और गांव का रहा होगा। लेकिन सरपंच ने उन सब लोगों को एक लाइन में खड़ा किया और फिर एक एक करके सबके हाथ सूंघे। हाथ सूंघते सूंघते उसने अचानक एक आदमी को पकड़ लिया। चोरी तुमने की है। वह आदमी एकदम घबरा गया, लेकिन फिर संभल कर बोला, नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूं। मेरे पूंछ छूने पर भी गधा नहीं रेंगा था। सरपंच ने डांटा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने तो उसकी पूंछ छुई ही नहीं। नहीं नहीं, मैंने छुई थी। मैं सच कह रहा हूं, मैंने उसकी पूंछ छुई थी। सरपंच बोला, उसकी पूंछ में इत्र लगा था। तुमने जो पूंछ छुई होती तो जैसे सबके हाथों में सुगंध आ रही है, तुम्हारे हाथों से भी आ रही होती। सरपंच ने सबसे कहा, तुम लोग अपना हाथ सूंघो और फिर इसका हाथ भी सूंघो। सबने अपना अपना हाथ सूंघा तो उसमें इत्र की सुगंध थी, पर जब उन्होंने उस आदमी का हाथ सूंघा तो उसमें सचमुच सुगंध नहीं थी। अब चोर ने जान लिया कि वह पकड़ में आ गया है। झूठ बोलने का कोई लाभ नहीं। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लेना ही ठीक समझा। अलेमू का सारा सोना मिल गया। उसने इस खुशी में सरपंच को और सारे गांव को एक बढ़िया दावत दी। धन्यवाद।